हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। आपको बता दूं कि 18 फरवरी को क्लास 10th के लिए हिंदी का जो पेपर लगने वाला है उसके बारे में आपको पूरा सॉल्यूशन सहित पेपर है वो आपको यहाँ पे मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों, फटाफट से पूरा पेपर है वो देख लेते हैं। आप यहाँ पे देख लीजिए, प्रत्येक क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन अब यहाँ पे हमने लिख रखा है साथ साथ में। तो पूरा पेपर है आपको यहाँ पे मिल जाता है। आप यहाँ पे देखिए, सारे क्वेश्चन पेपर हैं वो पूरा लिखा हुआ है यहाँ पे। तो 18 तारीख को दोस्तों आपका पेपर लगने वाला है क्लास 10th के लिए, तो उसका पूरा सॉल्यूशन अपन यहाँ पे देख लेते हैं। और साथ ही साथ आपसे रिक्वेस्ट होगी, चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर रखें। यहाँ पे देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, भक्ति काल की कर्षण भक्ति धारा के प्रवर्तक कौन है। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाता है। साथियों, आपका यहाँ से 80% जो क्वेश्चन है वो मिलने के आसार है, तो आप इसको सबसे पहले अच्छे से ज़रूर देखिए। यहाँ पे आपको पूछा गया है, सेकेंड है, निबंध के जो प्रमुख तत्व है वो कितने प्रकार के होते हैं। तो ये 3 प्रकार के होते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी है वो करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास किसको माना गया है। तो हिंदी का सबसे पहला आंचलिक उपन्यास है वो मेला आंचल को माना गया है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वो आपका करेक्ट आंसर होता है। काव्य के भेद कितने हैं। तो काव्य के 2 भेद यहाँ पे माने गए हैं, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। रस के कितने अंग होते हैं। तो साथियों, रस के 4 अंग होते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए है वो आपका करेक्ट आंसर है। इसके बाद देखिए, समास के कितने भेद होते हैं। तो समास के 6 भेद होते हैं, तो ये आपका करेक्ट आंसर है। तो फटाफट से साथियों, मैं आपको पूरा पेपर है वो पढ़ के बता रहा हूँ और सभी का आंसर भी साथ साथ बता रहा हूँ, तो आप इनको नोट डाउन कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसके बाद देखिए, छायावाद के प्रमुख जो आधार है वो किसका है। तो जयशंकर प्रसाद इसका सही आंसर है। सूरदास का जन्म किस सन में माना जाता है। तो 1478 ईस्वी में माना गया है। इसके बाद देखिए, सूरज कब निकलेगा ये रचना किसकी है। तो स्वयं प्रकाश की ये रचना होती है। जॉर्ज पंचम की नाव की रक्षा के लिए तैनात कर गए थे, तो हथियारबंद पहरेदार तैनात किए गए थे। एक महाकाव्य है, तो ये साकेत महाकाव्य हो जाता है। इसके बाद देखिए, यहाँ पे अंधों में काना राजा लोकोक्ति का जो अर्थ है वो क्या होता है। तो मूर्खों में अल्पज्ञानी। इसके बाद देखिए, हड्डी पसली एक करना मुहावरे का अर्थ है अधिक मारना। इसके बाद साथियों, यहाँ पे बात करेंगे अपन, आकाशदीप, आंधी और इंद्रजील कौन सा है। बागलबेन, भगत, रेखा चिंतन, इसका संबंध किससे है। जॉर्ज पंचम की नाग, इसका संबंध किससे है। तो ये सारे क्वेश्चन, ये सारा क्यूट निर्माण आपको मिल जाएगा यहाँ पे। ये मैंने लिख रखा है, आप यहाँ पे देखिए। ये देखिए साथियों, आपको यहाँ पे सब कुछ क्वेश्चनों का आंसर है वो यहाँ पे लिखा हुआ मिल जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो आप फटाफट से इनको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, इसके बाद देखिए, हम बात कर लेते हैं यहाँ पे आगे का जो था आपका। यहाँ पे देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों को एक वाक्य में जो लिखना है, इनका आंसर जैसे कभी मैंने बताया आप देख लेना। तो इसका जो आंसर हो जाता है 1954 निकल के आता है। हिंदी का प्रथम उपन्यास किसे माना गया है, वो अभी ऊपर ने अपन ने देख ही लिया। तो सारे क्वेश्चन पेपर का आंसर आपको मिल जाता है। यहाँ पे देखिए, सत्य असत्य की बात करें तो इनका भी आपको वहाँ पे रिटर्न में मिल जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद चलिए अपन यहाँ बात कर लेते हैं भक्ति काल की कोई 2 विशेषताएं वगैरह। ठीक है, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट इनका आपको सॉल्यूशन बता देता हूँ। ठीक है, ये आप देखेंगे यहाँ पे 4th नंबर का जो क्वेश्चन था, इसका आंसर आप यहाँ पे नोट डाउन कर सकते हैं। फर्स्ट ए में आपका 1954 आ जाएगा, सेकंड में परीक्षा गुरु, और शय में आपका गिरिजा कुमार माथुर आ जाएगा। इसके बाद दय में आपके भगत की बेटी मृत्यु के बाद अनेक मतलब बुढ़ापे का कोई सहारा नहीं था। इसके बाद देखिए, यहाँ पे छंदों की रचना मात्राओं की गणनाओं के आधार पर होती है, उन्हें मात्रिक छंद कहते हैं। ठीक है, जैसे दोहा, चौपाई, रोला आदि। फै नंबर का है उसका उत्प्रेक्षा अलंकार आपका आंसर हो जाता है। और यह में जो आपका आंसर है वो एक से अधिक अर्थ प्रदान करने वाले शब्दों को अनेकार शब्द कहते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए, सत्य असत्य वाले जो क्वेश्चन है इनको आप नोट डाउन कर सकते हैं यहाँ पे। फर्स्ट आपका सत्य, फिर असत्य, सत्य, तारकेश्वर नाथ जो असत्य है, फिर सत्य, फिर असत्य, इस तरह से। इसके बाद देखिए, यहाँ पे भक्ति काल की कोई 2 विशेषताएं आपसे पूछी गई है, तो इसका सॉल्यूशन आपको यहाँ पे मिल जाता है। भक्ति काल की प्रधानता, समूचे भक्ति काल में भक्ति भावना की प्रधानता दिखाई देती है। यह भक्ति भावना मोक्ष प्राप्ति के एकमात्र साधन के रूप में संपूर्ण भक्ति काल में प्रवाहित है। तो इस तरह से करके यहाँ पे सभी क्वेश्चनों का आंसर आपको मिल जाता है। यहाँ पे देखिए, 7 नंबर का क्वेश्चन है, कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निर्माला अथवा कवि ऋतुराज का शिल्प सौंदर्य है वो आपको लिखना है। तो निराला विद्रोही कवि थे, इसलिए उन्हें कवि काल शिल्प में भी विद्रोह की छाप इस पर दिखाई देती है। वे छायावादी कवि थे, इसलिए शिल्प की कोमलता उनकी कविताओं में कहीं ना कहीं अवश्य बनी रहती है। तो ये सभी क्वेश्चनों का आंसर आपको मिलता है। यहाँ पे देखिए साथियों, कक्षा मतलब 8 नंबर का जो पेपर है, ये कक्षा 10th के जो छात्र है, 18 फरवरी को जो आपका पेपर लगेगा उसका पूरा सॉल्यूशन आपको अवेलेबल कराया जा रहा है। ठीक है, तो आप इनको देख लीजिए। बाकी मैं इसकी PDF फाइल टेलीग्राम पे, फेसबुक ग्रुप पे अपलोड कर दूंगा, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है।